प्यारे साथी नमस्कार। कालिया मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, हमने इससे पहले ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये देखा। अब आज देखने वाले हैं कि 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजा मान लेते हैं ये x। समबाहु त्रिभुज का जानते होंगे आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका सब भुजा क्या होता है, यानी सब साइड इक्वल होता है। तो हमने माना कि ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं x है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 60-60 का होता है। हमने क्या किया, A से BC पर परपेंडिकुलर खींचा, यानी A से BC पे लंब खींचा। अगर यहाँ लंब खींच रहे हैं, लंब खींचने कहने का अर्थ है कि BC को या क्या करेगा, यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, यानी BC को दो बराबर भाग में बांटेगा। अगर पूरा यहाँ से यहाँ x है तो ये होगा x/2 और ये भी होगा x/2। तो हमको निकालना है यहाँ, इसको मान लेते हैं D। तो AD का दूरी निकालना है, क्योंकि हमें जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा और ये तो 60 है ही। तो AD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ये कर्ण होगा। अगर हम 60 डिग्री को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है क्या, लंब निकालना है। तो लंब के लिए क्या होगा, आधार इधर आएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण माने हमने x, आधार क्या है x/2, और यहाँ से कीजिएगा तो x² माइनस x²/4, और यहाँ से 4x² माइनस x⁴, ऐसा x का स्क्वायर होगा, x²/4। तो यहाँ से 3x²/4। तो ये आया है लंब के स्क्वायर के बराबर। अगर लंब निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²/4 और ये √3, x² से x आया, 4 का 2, यानी √3x/2। तो लंब कितना निकल के आया है, √3x/2। हम इसको यहाँ इंगित कर देते हैं, ये क्या है, √3x/2, ये है x/2। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था तो ये क्या होगा, 30 डिग्री। तो AD यहाँ से निकल आया। अब क्योंकि हमको साइन कॉस टेन ये 30 डिग्री 60 डिग्री का निकालने के लिए इसका क्या होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण मालूम होना चाहिए। तो ही क्या होगा,
ये रेशियो निकलेगा। तो हमें लंब भी, कर्ण भी, आधार भी और लंब भी अब मालूम हो गया है। अब हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा अगर पहले 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 डिग्री के लिए मान लीजिए हमने एक ये ट्रायंगल यहाँ से कट करके यहाँ ड्रॉ किया। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये x है, ये x/2 है और ये √3 x/2 है और ये 60 डिग्री है। तो क्या होगा sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin थीटा आप जानते हैं लंब क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके लिए थीटा के लिए लंब ये हुआ, तो √3 x/2 अब बाय कर्ण, कर्ण क्या है x। तो यहाँ से कीजिएगा तो x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया क्या, यही लिख देते हैं √3/2। तो sin 60 डिग्री क्या होगा √3/2। अगर cos 60 निकालना हो तो cos थीटा होता है आधार बाय कर्ण। आधार इसके लिए क्या है x/2, कर्ण है x। तो क्या हो जाएगा x/2 बाय x। यहाँ से भी x कैंसिल। अगर ये समझ नहीं आया तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं आप कि x/2 हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं x से, तो भाग दीजिए x। तो यहाँ से कीजिएगा तो x/2, अगर भागा नहीं नीचा में है तो 1, भागा गुना बदलेगा तो ये अंश का हर का अंश होगा 1/x। तो x कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं समझने के लिए। चलिए तो अगला देखते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो tan थीटा क्या होता है, लंब आधार। तो लंब आधार, तो इसके लिए लंब क्या है √3 x/2। तो ये हो गया √3 x/2। आधार क्या है x/2, तो यहाँ से कीजिएगा तो x/2। ये पूरा x/2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया √3। तो tan 60 डिग्री √3। तो यहाँ से देखिए sin 60 डिग्री का मान √3/2, cos 60 डिग्री 1/2 और tan 60 डिग्री √3। तो यहाँ से आप आसानी से अब साइन का कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स यानी 2/√3। और सेक क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। और tan 60 डिग्री का cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/1 है तो इसका उल्टा 1/√3। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि 30 डिग्री का क्या होगा। ये था 60 डिग्री का sin cos tan cosec sec cot। अगर 30 डिग्री यहाँ लेना होगा तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कट करके। ये 60 था तो ये 30 था, 30 डिग्री है, ये x है, x/2 है, √3 x/2 है। अच्छा, इससे पिछले क्लास में हमने देखे थे, पिछले लेक्चर में, कि
अगर जो थीटा मेजर करते हैं हम लोग उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अब बाकी जिस भुजा पे ये 30 डिग्री बना हुआ है वो क्या होगा, आधार होगा। ऐसे नहीं तो 90 के सामने वाला कर्ण जो थीटा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री ले रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और बाकी ये आधार हो गया। तो बस लंब, आधार और कर्ण अगर मालूम है तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बाय कर्ण। तो लंब इसके लिए हो गया x/2, x/2, इसको भागा देना है x से। तो यहाँ से आप अगर नहीं तो पीछे देखे थे x/2 भागा x, ये उल्टेगा तो x/2 गुना 1/x, ये कटा यानी 1/2। तो साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरह से कॉस 30 अगर निकालना हो तो कॉस थीटा आधार बाय कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या है, ये √3x/2, √3x/2 आधार बाय कर्ण। कर्ण क्या है, x, तो यहाँ से x कैंसिल, √3/2। इसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे √3x/2 भागा x, तो √3x/2 गुना ये नहीं कुछ है तो 1, तो 1/x, x कैंसिल, तो √3/2 बचा ये। तो cos 30 डिग्री का मान कितना आया, √3/2। अगर tan 30 डिग्री निकालना हो तो tan थीटा लंब बाय आधार, तो इसके लिए लंब हो गया x/2, तो x/2, आधार क्या है, √3x/2, √3x/2। तो पूरा x/2 कैंसिल, यहाँ ऊपर में बचा 1 और नीचे में √3। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√3। तो साइन कॉस टेन अगर आ गया तो यहाँ से आप कोसेक, सेक और कॉट आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री बराबर ये है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। सेक 30 डिग्री बराबर, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, यहाँ से √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। और कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ आया था tan 30 डिग्री 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री इसका उल्टा यानी √3/1 यानी √3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत रह जाता है, अगर लगता है आपको कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इससे भी इजी वे में प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।